हेलो एवरीवन, मैं हूं आपकी मेहंदी आर्टिस्ट रश्मि बद्रा। ठीक है, आज हम सीखेंगे साइड फेस ब्राइड, साइड फेस ग्रूम। कैसे, किस तरह से, कैसे बनाना है, क्यों बनाना है, मैं आपको मुझे लगता है आपके जो भी क्वेश्चन होंगे ना वो आज के वीडियो में ख़त्म हो जाएंगे। ओके, तो आपको लगेगा कि ये सब मैंने क्या किया है। ये देखो, 1 2 और ये 3। अभी तो मैंने बहुत सारा प्रैक्टिस किया हुआ है। ठीक है, ऐसा नहीं कि मैं आपको डायरेक्ट ही सिखा रही हूँ कि बस ऐसे ही बना दो, नहीं। मैं आज आपको सिखाऊंगी ना तो किस तरह से बनाना है, कैसे बनाना है। आपको सिखाने से पहले मैंने खुद सीखा है। ऐसा नहीं मैंने आपको बस सिखा दिया, ठीक है, ऐसा नहीं है। मैं खुद पहले आपके लिए सिखा है कि मैं कैसे आपको सिखाऊं, किस तरह से इसको और भी इजी बनाऊं। इजी तो है, वो बात आप छोड़ दो कि इजी नहीं है, बहुत ही इजी है। बस उसको किस तरह से और भी इजी बनाना है, ठीक है ना। जब देख लो कि मुझे आता है फिर भी मैंने आपके लिए इतनी प्रैक्टिस की है, तो आप एक बार में बना लोगे तो बन जाएगा क्या। वो सॉन्ग है ना, कुछ पाकर खोना है, कुछ खो कर पाना है, जीवन का मतलब तो आना और जाना है। तो बस आपको भी इसी तरह से थोड़ा सा अपना नेट खत्म करना है और अपनी मेहंदी को और भी प्रोफेशनल तरीके से सीख सकते हो। ठीक है, मुझे लगता है मेरी बातें थोड़ी ज़्यादा ही हो रही है, ठीक है, बट उसको मैं आगे जो भी बोलना होगा मैं आपको वीडियो बनाते बनाते सिखा दूंगी। ठीक है, ये सब। और इसके नीचे मैंने एक स्टूल रखा हुआ है, ठीक है, और इसके ऊपर मैंने एक इस तरह का, अब मैं पेज लूंगी एक, किस तरह से बनाना है, कैसे बनाना है, आपको मैं एकदम डिटो से लेके, जीरो से लेके बोलते हैं ना, वो मैं आपको सिखाऊंगी। ठीक है ना। तो मैंने 2 कॉर्न लिया हुआ है। आपको लगेगा कि 2 कॉर्न, एक का साइज बड़ा और एक का साइज छोटा, नहीं, ऐसा नहीं है। दोनों के कॉर्न की साइज एकदम इतनी ही है, देखो। ठीक है, बस फर्क यही है कि मेरे पास थोड़ा सा पेस्ट बचा था तो मैंने 2 कॉर्न ले लिए। जो भी हाथ में आया अपन ट्राई कर देगा, ठीक है। तो अगर मुझसे कुछ मिस्टेक हो जाए, ये देखो हो गई है ना, ये वाला पेज आपको थोड़ा सा अलग दिख रहा है, ये मेरे गलती है, मैं कभी कोई काम अच्छे से करती ही नहीं हूँ। ऑयल गिर गया था मेरे पेज पे, सो इसका कलर और इसका कलर में बहुत ही फर्क लग रहा है, ठीक है ना। तो अगर आपको कुछ भी ऐसा लगे ना कि मेरी मिस्टेक है या फिर आपको कुछ भी क्वेश्चन करना हो तो आप मुझे बता देना कमेंट करके। और मैं आपको एक बात तो ज़रूर बोलूँगी कि अगर मैंने आपके लिए इतनी प्रैक्टिस की है, ठीक है, आपको सिखाने के लिए इतनी प्रैक्टिस की है, तो फिर आपका एक लाइक, एक शेयर और एक सब्सक्राइब तो बनता ही है ना। तो प्लीज़ एक बार लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, ठीक है। तो हम वीडियो को आगे बढ़ाते हुए इसी तरीके से, ठीक है ना, कुछ हार्ड नहीं करना है हमने, ठीक है। तो पहला जो स्टेप होता है हमारा फेस का, कुछ स्ट्रक्चर ऐसा होता है, आपको मैं बता दूं। अभी मैंने पेंसिल नहीं लिए, नहीं तो मैं आपको अभी एकदम इजी तरीके से बता देती। तो हम कौन से ही पहले सीखेंगे कि हमारे फेस का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। ये बाहर की हमारी खोपड़ी होती है, ठीक है, ये ऊपर का पार्ट, ये हमारा फेस का, साइड फेस बनाओगे तब ऐसा आएगा, ठीक है। और ये हमारा कान का, ठीक है, और ये हमारा जो लाइन, हमारा फेस का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, ठीक है। अब इस स्ट्रक्चर को बनाने के लिए हमें क्या करना है, तो फर्स्ट में हमें एक सर्कल लेना है, ठीक है। सर्कल से लेके एक स्ट्रेट लाइन लेनी है, ले लिया। अब मैं इसको ना 3 पार्ट में डिवाइडेड कर दूंगी, हो गया, ठीक है। अब सर्कल को 3 पार्ट में डिवाइडेड करेंगे ना, तो फर्स्ट जो आएगा वो हमारा होगा हेड लाइन, ये हमारा नोज लाइन और ये हमारा चिन लाइन, ठीक है। तो उसी 3 पार्ट को हमें बनाना है। तो पहले हमारा हेड लाइन कैसा होगा, जैसे कि ये सर्कल है तो कैसा है, ऐसा है। तो हम कुछ इस तरह से बनाएंगे कि जैसे कि ये वाला पार्ट बाहर आएगा, ये थोड़ा सा अंदर जाएगा और ये थोड़ा सा नोज का एरिया हमारा बाहर की साइड निकलेगा। बाहर की साइड नोज निकालने के बाद इसको हमें कुछ इस तरह से थोड़ा सा कर्व देना है। कर्व देने के बाद हमें नोज का ये जो लिप है वो हमें निकालना है, ठीक है, ये पहला लिप और ये बताओ
लग रहा है ना साइड फेस। और इसकी आई भी बनानी है, ठीक है। वापस मैं आपको बता दूं कि किस तरह से करना है। पहला हमारा स्टेप है कुछ इस तरह से, दूसरे स्टेप हमें करना है कुछ इस तरह से कर्व लेके अंदर की साइड जाना है और एक नाक का एरिया निकालना है। तीसरा स्टेप है हमारा कुछ कर्व लेना है, अंदर की साइड जाना है, नोज को बाहर निकालना है और नोज की टिप बनाते हुए ये वाला ये लिप बन गया, ये दूसरा लिप बन गया और ये जो एरिया बन गया। इतना इजी है, इतना इजी है, फिर भी आप लोगों को लगता है कि बहुत डिफिकल्ट है, तो नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है ये डिफिकल्ट, है ना। कितना इजी है, आप खुद देख लो। अगर मैंने आपके लिए इतनी प्रैक्टिस की है तो थोड़ी बहुत तो आपको भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ऐसा तो नहीं है कि आपको एक बार में आ जाएगा। अब मैंने आपको बोला था ना कि हमारा ये स्ट्रक्चर कैसा होता है सर्कल में। अब जो भी हमारा सर्कल है, ठीक है, वो मैं आपको बना दूं। तो ये वाला कुछ सर्कल ऐसे आएगा, बन गया। ये हमारी खोपड़ी, इधर को आएगा हमारा ईयर, यहाँ पर आएंगी हमारी आईज, ठीक है। और ये वाला भी कुछ इस तरह से बनेगा। ठीक है, यहाँ पर हमारी आईज आती। अब जिस तरह से आपकी मेहंदी में लुक नहीं होता है तो वो मेहंदी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है, ठीक है। तो हम आइस बनाना सीखेंगे कि आइस किस तरह से बनाते हैं, ठीक है। तो मैं आइस के लिए थोड़ा सा क्लोज कर दूं, जूम कर लूं थोड़ा सा मैं कि आपको अच्छे से दिखे, ठीक है। अब सही से दिखेगा। तो आइस बनाने के लिए आपको क्या करना है, पहले तो आपको एक कर्व लेना है, कुछ इस तरह से ले लिया। कर्व लेने के बाद आपको दूसरा कर्व लेना है और ये बन गई हमारी प्यारी सी क्यूट सी आईज, बन गई। इतना इजी है। और साइड फेस में तो हमें कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ एक आईज का ही इम्पोर्टेंट है। ना तो हमें नोज बनानी है और एक यहाँ पर आएगा तो हमारा क्या आएगा, ये ईयर आएगा। और ये वाली हमारी खोपड़ी बनाने के बाद भी आप इसमें अच्छे से ये सब बना सकते हो, ठीक है। इधर हम इसको झुमका बना देंगे, यहाँ पर हम इसके ये बाल साल बना देंगे, ये इसकी गर्दन आ गई, ठीक है। अब बताओ सुंदर लग रही है ना। इसको और सुंदर बनाएं तो ये हमारा नोज है, ठीक है। आईब्रो को थोड़ा सा, जितने आपको भी पता है कि अगर आपके आईब्रो इतने ठीक होंगे तो वो कितनी सुंदर लगेगी। तो बस मैं भी वही कर रही हूँ कि हमारे जो आईब्रो है उसको थोड़ा सा मैं और भी अच्छे से बना रही हूँ। और आइस का जो शेप है ना ऊपर का, मैं उसको और भी ऐसे करके एक लाइन दे रही हूँ। ये वाला आपको फिल कर देना है। यहाँ पर इसका ये टीका बोलते हैं या पता नहीं, ये वाला टीका बना देंगे, बन गया। इतना इजी, ये वाला इसके हेयर में आ जाएगा। तो अब क्या बोलते हो आप लोग, बन जाएगा या नहीं, आप मुझे कमेंट करके बताना। अब हम बनाते हैं साइड फेस ब्राइड, उसी तरह से बनाएंगे, ठीक है। और एक ग्रूम बनाएंगे। ग्रूम का भी स्ट्रक्चर कैसा होता है वो आपको मैं बताऊंगी, बट पहले आप ब्राइड सीख लो, ठीक है। उसके बाद हम ग्रूम का बनाएंगे। तो ब्राइड बनाने के लिए हमारा वही तरीका भाई कि पहले हमने एक कर्व लेना है, कर्व को थोड़ा सा अंदर की साइड लेना है और हमने नोज को निकालना है बाहर। नोज निकालने के बाहर ये वापस अंदर साइड आएगा और ये इसके प्यारे से स्माइल देते हुए लिप्स बनाने हैं और ये इसकी जो लाइन बन गई। यहाँ पर इसका जो मांग का टिक्का होता है वो बना लेंगे। आप चाहो तो पहले मांग का टिक्का भी बना सकते हो, इज दैट नॉट इम्पोर्टेंट कि आप पहले क्या बना रहे हो। डन, इट्स टू सिंपल यार। यहाँ पर बनाएंगे हम इसकी आईज। इसको मैंने पहले से शेप दे दिया, अगर आप चाहो तो ऐसे बना सकते हो, चाहो तो उस हिसाब से बना सकते हो। मुझे कुछ इसको शेडिंग करनी है तो ये बन गई हमारी प्यारी सी इसकी आईज, ठीक है। जैसे कि आप लोग बोलते हो ना वो लड़की कितनी सुंदर लग रही है,
क्यों सुंदर लग रही है, अगर उसका फेस का स्ट्रक्चर अच्छा होगा तो वो सुंदर लगेगी। ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि लड़की का स्किन टोन वाइट है या ब्लैक है, लेकिन अगर उसके वो जो जैसे फेस का स्ट्रक्चर होता है ना, वो अगर सुंदर होगा ना, तो उसका स्किन टोन भले ब्लैक हो पर वो सुंदर दिखेगी। बस आपको वही करना है कि जो आपकी ब्राइड है उसका जो स्ट्रक्चर है ना, वो इतना सुंदर बनाओ कि सामने वाला देखते ही बोल जाए बहुत ही सुंदर बना है। ठीक है, तो ये ना थोड़ा सा आज मैं नीचे बैठी हूँ, वरना मुझे टेबल पर बैठ कर ही आपको मैं सिखाती हूँ। ठीक है, अब ये वाला जो हमने जो नोज और आइस का जो पार्ट है ना, उसके जो बीच में होता है वो हमारा होता है कान। ठीक है, कान बनाने के बाद इसका मैं बनाऊंगी झुमका। अभी देखो मैं आपको सिंपल सिंपल से झुमके सिखाऊंगी, सिंपल सी ब्राइड का फेस दिखाऊंगी। ठीक है, बट धीरे धीरे करके मैं आपको हैवी भी ब्राइड सिखाऊंगी, गुगड ब्राइड सिखाऊंगी। तो प्लीज अगर आपको लगता है कि नहीं मैं सही से सिखा रही हूँ तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। ओके, ये डन हो गया। ये आजकल तो सभी लड़कियां बड़े बड़े झुमके पहनती है, पता नहीं उसके कान दर्द करते हैं या नहीं करते, मेरे तो बहुत करते हैं। ठीक है, और ये बन गई उसकी, अगर आजकल तो वो भी ट्रेंड है ना, वो क्या लट्टे बोलते हैं, बस ये निकाल दी हमने इसकी लट। ठीक है, और मैंने आपको बोला था ना कि इसका स्ट्रक्चर हमारा कैसा होता है, सर्कल में होता है। ठीक है, तो ये सर्कल कुछ ऐसे आएगा। तो बस वही खोपड़ी हमने लेनी है। इट्स टू सिंपल यार, बन गया। अगर आप कभी कोई चीज बनाते हो ना, मैंने ये बात सीख ली कि अगर आप बिना किसी चीज को समझे बिना ट्राई करते हो ना, तो वो आपको बहुत 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 डिफिकल्ट लगती। पर जब आप उसको समझ लेते हो ना, तो वो आपके हाथ में, अगर मैं ऐसे भी बिंदास आंख बंद करके भी कर दूं ना, तो भी मेरा स्ट्रक्चर सही आएगा, क्योंकि मैंने उतनी प्रैक्टिस इसकी कर ली है। ठीक है, उसको इतना समझ लिया है कि अगर मुझे किसी का साइड फेस बनाना हो तो किस हिसाब से बनता है। ठीक है ना, तो अब ये थोड़ी बहुत डिजाइन बना देंगे इसके, जैसे कि गजरा पहनती है या फिर कुछ भी। ठीक है, और ये इसके आ जाएंगे हेड। अब इसके शोल्डर, अब साइड फेस है। ठीक है, तो हमें पूरा उसका बॉडी स्ट्रक्चर नहीं दिखता है, हाफ दिखता है। ठीक है, तो ये हम हाफ स्ट्रक्चर में बनाएंगे। अब थोड़ी सी आइस में मैं शेडिंग कर रही हूँ। ठीक है, अगर आपको करना है तो भी ठीक है, नहीं करना हो तो भी ठीक है, बट शेडिंग से ना इसका लुक ऐसा लगेगा कि जैसे रियल है। ओके, जब मेरा ध्यान मेहंदी में चला जाता है ना, मेरी बोलती अपने आप बंद हो जाती है, पता नहीं क्यों। अब बिना लड़की बिंदी के तो सुंदर नहीं लगने वाली, तो थोड़ी सी बिंदी लगा दी। ठीक है, और ये इसके लिप्स में थोड़ी सी शेडिंग कर रही हूँ कि हाँ लगे ये लिप्स हैं। ठीक है, और अगर ब्राइड है तो वो ऐसे तो आएगी नहीं, रेडी होकर आएगी, तो इसके हेयर में भी मैं कुछ इस हिसाब से डिज़ाइन कर रही हूँ। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मैं जो बना रही हूँ वही आपने बनाना है। ठीक है, आप जो चाहो अपनी मर्जी से बना सकते हो। अब मैं इसको सुंदर सा नेकलेस बनाऊंगी।
ये इसका बॉडी का कुछ स्ट्रक्चर ऐसे होता है। मैंने भी एक ना इमेज को लिया था, ठीक है। ये इसके हाथ हैं, यहाँ तक इसकी चेस्ट आएगी, तो मतलब कि ये वाला पार्ट यहाँ से आएगा कुछ ऐसे करके। ठीक है, ये वाला इसका हाथ आ जाएगा। पेज में एक ही दिक्कत है, आप साफ करोगे वहाँ पर दाग रह जाएगा। और ऐसा तो है नहीं कि किसी इंसान से मिस्टेक नहीं हो सकती, है ना। आप चाहो तो इसके ये जो साड़ी है, आप इसको साड़ी पहना सकते हो, ड्रेस पहना सकते हो, आप पर डिपेंड है आपको इसको क्या पहनाना है। ओके, और ये ना ऐसे ऐसे हो रहा है सच बता रही हूँ, ऐसे ऐसे हो रहा है। अगर थोड़ा सा हिलता है ना तो प्लीज़ कमेंट करके मत लिखना कि अभी तो मैंने आपको सब्सक्राइब कर दिया है, पर अगर आपने ऐसे ही हिल डुल के वीडियो बनाए तो मैं आपको अनफॉलो कर दूंगी। आते हैं ऐसे भी, फिर डिलीट कर देते हैं। आप कितनी भी मेहनत कर लो ना, लोग आपको बदनाम करने आ ही जाएंगे, इतना मुझे पता चल गया भाई। यहाँ पर इसका ब्लाउज बना देंगे हम। पहली बात मैं आपको ये भी बता दूं कि मैं इसमें स्पीड नहीं कर सकती हूँ। अगर आपसे होता है ना तो आप YouTube पर सेटिंग है उसमें स्पीड कर देना प्लीज़, क्योंकि अगर मैं स्पीड करने जाऊंगी ना तो मैं पता नहीं क्या क्या बोलती जाऊंगी, ठीक है ना। तो आप प्लीज़ अपने हिसाब से, अगर आपको लगता है कि मैम बहुत ही स्लो कर रहे हैं या फिर कुछ भी ऐसा हो ना, तो आप YouTube के साइड में सेटिंग्स होती होंगी, वो आप कर देना। अभी मैं नॉर्मल सी एक डिज़ाइन बना रही हूँ बस। डन। चूड़ी बजी है कहीं दूर, खन 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 खन। चूड़िया पहना दो भाई। ये चूड़िया हो गई, इसका फेस का स्ट्रक्चर हो गया। अब हमारी बारी आती है इसके हेयर बनाने की। तो हम इसके बाल को कुछ ओपन रखेंगे कि जिससे इसका लुक जो है ना वो बहुत ही प्यारा आएगा। ठीक है, अब ये वाला जो पार्ट है इसको हम फिल कर देंगे।
हेयर है उसको हमने फिल कर दिया। डन। अब इधर हमारा जो झुमका है वो बना देंगे हम। हो गई हमारी प्यारी सी एक ब्राइड। और यहाँ पे मैं नॉर्मली ना शेडिंग कर दूंगी जिससे कि और भी ये ज़्यादा सुंदर लगे। डन। ठीक है, बन गई हमारी प्यारी सी ब्राइड। अब बनाएंगे हम एक ग्रूम, साइड ग्रूम। ठीक है, ग्रूम मतलब कि दूल्हा और ब्राइड मतलब कि दुल्हन। ठीक है, अब है तो भाई वो भी इंसान। ठीक है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सब में स्ट्रक्चर एक ही यूज करना है। बस उसके जो कपड़े की और ये सब जो वो पहनती है ना, बस वो सब अलग होता है। ठीक है, अब आपको ग्रूम बनाना है तो ग्रूम का भी स्ट्रक्चर कैसा आएगा। ये वाला सर्कल ले लिया, ये वाला साइड में लाइन ले लिया और ये वाला ग्रूम का स्ट्रक्चर। अब फर्क क्या है ब्राइड और ग्रूम में, अगर वही सब करना है तो फर्क क्या है। जैसे कि मैं लेडीज हूँ, ठीक है, तो ये सब जो मेरे हाथों की नस और ये जब स्ट्रक्चर होंगे ना, सब ना स्मूथ होंगे, उसमें कोई शार्पनेस नहीं होगी। ठीक है ना, जैसे कि समझ लो ना, जेंट्स है ना उसकी गर्दन थोड़ी सी बाहर निकली हुई होगी और जो लेडीज है ना उसकी गर्दन ना एकदम सॉफ्ट होती है। उसके लिप, उसके फेस का जो स्ट्रक्चर होता है और आदमी का स्ट्रक्चर बहुत ही अलग होता है। जैसे कि इसके फेस में कहीं भी शार्पनेस नहीं है, ग्रूम के फेस में वो शार्पनेस आएगी। स्ट्रक्चर वही रहेगा, शार्पनेस आएगी। और जो ये जैसे कि बाल हैं, ये है, हमें बस वही उसको चेंज करना है। ठीक है, तो बस वही हमारा 3 पार्ट में डिवाइडेड करना है, इन सबको इक्वल करना है। ठीक है, मैं तो अभी जैसे तैसे कर रही हूँ और तीनों पार्ट में हमें यही करना है। पहला हमारा आएगा हेड, दूसरा आएगा नोज, तीसरा आएगा चिन एरिया। ठीक है, तो साइड फेस बनाने के लिए ग्रूम का मैं वही ले रही हूँ। एक लाइन ले लिया, एक अंदर की साइड ले लिया और इसको बाहर निकाला और ये वाला ये बन गया ग्रूम का। कितना इजी है। वापस बना रही हूँ, स्टेप बाय स्टेप कर रही हूँ। ठीक है, फर्स्ट स्टेप आएगा हमारा, इसको मैं इधर ले रही हूँ। सेकंड स्टेप आएगा हमारा, मैं इसको इधर से करके ऐसे ले रही हूँ। थर्ड स्टेप आएगा हमारा, यहाँ से करके इसको ऐसे लेके नोज को बाहर लेके, नोज को अंदर के लेके, ये इसका लिप निकल गया, ये दूसरा लिप निकल गया और ये बन गया इसका फेस। डन। अब आएगी हमारी बात आईब्रो की। तो आईब्रो, जैसे कि हम तो आईब्रो करवाते हैं तो हमारा आईब्रो कैसा होगा, शार्प होगा। बस उसी हिसाब से जेंट्स का आईब्रो शार्प नहीं होता है, वो करवाता नहीं है ना, इसलिए उसके घने होंगे। बस उसके आईब्रो ऐसे घने होंगे, ऐसा। ठीक है, बस आइज तो वही आएंगी। ये बन गया ग्रूम का फेस। अब ग्रूम तो भाई है ना, हेयर बनाने की टेंशन ना, झुमके की टेंशन ना, लहंगे की टेंशन ना, कपड़े की टेंशन। जैसे कि वो जल्दी शादी में तैयार हो जाता है ना, वैसे ही मेहंदी में ब्राइड को बनाना उतना डिफिकल्ट होता है, उतना ही टाइम लगता है, और ग्रूम को बनाने में उतना टाइम नहीं लगता है। ठीक है, तो अब मैं इसको ही बना दूं, ग्रूम यहाँ पर ही बना देती हूँ। ठीक है, क्योंकि अगर यहाँ पर बनाया ना तो ये सब खराब हो जाएगा। तो अब इसको मैं पहना रही हूँ इसकी पगड़ी। यहाँ पर मैंने बोला था नोज और आईब्रो के बीच का जो सेंटर है वो आएगा हमारा ईयर। ठीक है, और ये वाला पार्ट मैंने यहाँ पर कर दिया। यहाँ से मैंने पगड़ी की दूसरी लाइन निकाली। ठीक है, और ये वाले पार्ट को मैंने कुछ ऐसे कर दिया। वापस मैं
इसको कुछ ऐसे, और यहाँ से इसकी पग में निकाल रही हूँ। ठीक है, ये आ गई इसकी नेक की लाइन, ये आ गए इसके शोल्डर्स। ठीक है, यहाँ पर मैं इसकी जो चुन्नी लेता है ना ग्रूम, बस वो बना रही हूँ। यहाँ पर आ जाएंगे इसका ये हाथ, और यहाँ पर ये ऐसे ही रहेगा। ठीक है, अब ग्रूम का जो कपड़ा, वो तो ज्वेलरी तो पहनता है, अभी तो फिलहाल सभी पहनते हैं। ठीक है, लेकिन उसके कपड़े भी हैवी होते हैं। ठीक है, तो कपड़े में भी हम डिज़ाइन बनाएंगे, आप चाहो उस हिसाब से बना सकते हो। हले में ना वांधो ने। हाँ चो खणी ज फोन। हाँ खणी ज फोन। 4 तेरी 12। हाँ एतिरो ज न खाली आई। हौ 4 ने 2 6। हौ 260 जड़ा थी तो पछी ने रीच कर तो ये इसकी पग बना दी मैंने। अब बनाएंगे ये इसका ये डाडी सुंदर सी। ये इसके मूछ मुस्टैक। अब जो ये चुन्नी बनाई है उसको और उसके कपड़े से उसको अलग तो करना होगा ना, तो बस इस हिसाब से मैं इसमें डिज़ाइन बना रही हूँ। ये आप अगर घर में रहते हो और मेहंदी सीखते हो, कुछ करते हो, तो ऐसा तो है ही नहीं कि आपकी फैमिली चुप रहे। दरवाजा बंद करे ना माँ, कुछ ना कुछ काम तो निकल ही आएगा। चलो कोई बात नहीं, चलता रहता है ये सब। और ये वाला इसके कपड़े। ठीक है, जैसे अभी मैंने ये बनाने से पहले ना खुद सीख लिया, तो इसको बनाने में, आपको समझाने में मुझे इतना अच्छा लग रहा है ना कि नहीं इतना आसान है भाई। लेकिन जब मुझे भी ये पता नहीं था कि ये किस हिसाब से बनता है, थी अब मैं भी कुछ ऐसे ही, ना तो आज तक कभी किसी से सीखा है। ठीक है, अपने हिसाब से जो मुझे लगता है मैं वही चीज़ें करती हूँ। तो ऐसा लगता था कि ये कैसे बनता है, कितना उन सब का सुंदर है, और मेरा दिख तो बेचारे का स्ट्रक्चर भी सही नहीं है। तो इस हिसाब से रोया करती थी, फिर सिखाती थी ना तो भी ऐसा लगता था कि नहीं मुझे नहीं आ रहा है, सही करने जाती थी तो भी गड़बड़ हो जाती थी। ठीक है ना, लेकिन अभी ना ऐसा लग रहा है कि नहीं, मुझे खुद पर ही प्राउड हो रहा है ना, कि नहीं अभी तो इतना सुंदर बनाया है ना कि बहुत ही प्यारा लग रहा है। ये लो
बन गया ग्रूम का स्ट्रक्चर। इजी है। अब मुझे लगता है कि इतना तो मेरे पास टाइम रहता नहीं है कि मैं सिखाऊं, बट फिर भी ट्राई करूंगी कि मैं आप लोगों को सिखा सकूं। ये रहा आज का हमारा सेशन। अगर आप लोगों को सही लगा हो, अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और एक प्यारा सा कमेंट करना मत भूलना। आप लोगों का आभार अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हो तो।